हेलो। हाँ, मैं फ्रांस का डिक्टेटर बोल रहा हूँ। वो मुझे एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी थी, फिज़िकल और मेंटली हरासमेंट और असॉल्ट का केस था। किस बारे में? आपने कल का मैच नहीं देखा? पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मैंने फ्रांस की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कि फ्रांस का तो दूसरा नाम ही वर्ल्ड कप एंड स्पेन नीड्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ टू डिफीट फ्रांस। बट नो भाई, आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग स्पेन बाय फार मीन्स। ठीक है, स्पेन को मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया उनकी पिछली गेम्स देख के, पर मैं भूल गया था कि दे आर स्पेन, कि फ्रांस अभी थोड़ा अच्छा खेलना शुरू करी है। स्पेन बचपन से खेल रही है, तो स्पेन के सामने फ्रांस मतलब भाई एम्बाप्पे अपना तीसरा फाइनल खेलने ही वाला था, पर स्पेन सेड नॉट दिस टाइम, दिस इज़ आवर चांस एंड दे प्रूव्ड why their tactical system is master class। भाई मुझे ये बताओ, वर फ्रांस इवन प्लेइंग अ सेमीफाइनल? बिकॉज मेरे को ये लग रहा था कि वो स्पेन के ट्रेनिंग ग्राउंड में एज कोचेस आए उनकी ट्रेनिंग करवाने, उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे खेलना चाहिए, कैसे पासेस करनी चाहिए, उन्हें दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं दिखा रहे थे कि क्या करना चाहिए, वो उन्हें यही बता रहे थे कि वॉट एग्जैक्टली नॉट टू डू। भाई मुझे ये बताओ, फ्रांस को आज कल के मैच में किस चीज़ में कॉन्फिडेंस था? क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस मैच से पहले फैंस को था वो तो फ्रांस ने पूरा ही ख़त्म कर दिया। एंड फिर से दोस्तों, फिर से फुटबॉल ने हमें ये समझा दिया कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोई गेम नहीं जीत सकता अनलेस इट्स मेसी। एंड फ्रांस के पास इतने सुपरस्टार्स थे, स्टिल दे लॉस्ट बिकॉज ऑफ द मास्टर माइंड ऑफ स्पेन्स टैक्टिकल ब्रिलियंस दोस्तों, ब्रिलियंस। इससे बेटर फुटबॉल कोई खेल भी नहीं सकता। एक ऐसी टीम को सेमीफाइनल जैसे प्रेशराइज्ड मैच में 2-0 हराना, जो इस साल फेवरेट थी टू विन द वर्ल्ड कप, फ्रांस, जो हर टीम को गीला कर रही थी, कच्ची गीली कर रही थी हर टीम को ये दिखा रही थी कि आप खेलने क्यों आए हो इस वर्ल्ड कप में, बाहर निकलो। उस टीम को औकात दिखा दी है स्पेन ने। आप नोटिस करा होगा आपने मैच में, फ्रांस को सिर्फ स्पेन बॉल दे रही थी ताकि स्टैट्स में रिफ्लेक्ट हो कि फ्रांस के पास भी पोजीशन था थोड़ा बहुत। एंड इट वाज अ ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट दोस्तों। स्पेन ने जो फ्रांस के साथ किया है वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया, बिकॉज ये स्कोर 2-0 नहीं था, ये स्कोर 3-0 4-0 भी हो सकता था। बट स्पेन थॉट कि एज अ रिस्पेक्ट सेमीफाइनल है, हम ऐसे 4-0 तक कर देंगे तो फ्रांस की रिस्पेक्ट क्या रहेगी, और उनके डिक्टेटर किलियन एम्बाप्पे की क्या रिस्पेक्ट रहेगी। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे स्कोर्ड अ फ्यू लेस गोल्स देन दे कुड हैव। एंड फनी पार्ट बताऊँ क्या है, मैच के बाद लोग वही बोलेंगे कि स्ट्राइकर घोस्ट हुआ, कटा नहीं पाया, इतनी ब्रिलियंस अटैकिंग टीम को कोई चांस नहीं स्कोर किया उन्होंने, एंड ये सब फालतू चीज़ें। बट देखो, घोस्ट तो बंदा तब होगा ना जब उसके पास बॉल आएगी, उसको बॉल मिलेगी, वो आगे ड्राइव करेगा। भाई स्पेन ने बॉल ही नहीं लेने दी। स्पेन जब भी गलती करती थी वो उसी सेकंड में रिकवर करती थी, 1 सेकंड रिकवरी। वो फ्रांस को बॉल देती कहाँ थी? ठीक है, मुझे शुरू में लग रहा था 1-2 मिनट तक कि ऐसे डेम्बेले एम्बाप्पे अच्छा अटैक बना रहे हैं, बट नहीं, वो एक ही अटैक था जिसमें डेम्बेले यहाँ से दूर से बिल्कुल अक्रॉस एम्बाप्पे को बॉल डालता है बढ़िया सी। एंड वो एक ही बार था जब मेरे को लगा था कि फ्रांस का एक अच्छा अटैक बना है। उसके बाद से दे वर जस्ट नॉट सीन इन द गेम। और प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? प्रॉब्लम इंडिविजुअल की नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम की थी। जब मिडफील्ड और गेम का सिस्टम ही नहीं कनेक्ट हो रहा, जब कोई बॉल आगे देने वाला ही नहीं है फ्रांस को, तो उनके अटैकर्स भी क्या कर सकते हैं? ठीक है, उनके अटैकर्स के पास वैसे जब बॉल आ भी रही थी तो भी वो कुछ नहीं कर रहे थे, बट वो दूसरी बात है। पर उनके पास बॉल आएगी ही नहीं तो वैसे ही क्या करेंगे?
इनने आज पोजेशन रखा, बट कोई बोरिंग सा पोजेशन नहीं कि बैक पास, नो। उन्होंने वाइड एरियाज में पुश की बॉल, ठीक है, वो वाला पोजेशन जहाँ तुम्हें लगता है कि अब कुछ होने वाला है, अब कोई चांस क्रिएट होगा, अब गोल आएगा, वैसा पोजेशन स्पेन ने रखा। एक पास इधर, एक पास उधर, अचानक लाइन ब्रेक, फ्रांस के रोंगटे एक एक सेकंड में खड़े हो जाते थे, ठीक है। और क्रेडिट देना पड़ेगा स्पेन के कोच को भी, प्रेसिंग इतनी ऑर्गेनाइज थी कि फ्रांस का जो डेम्बेले ऐसे करके जब पीएसजी में प्रेस करता था उसे भी उसकी औकात दिखा दी कि भाई वो सब तो करता होगा पीएसजी में, ये वर्ल्ड कप है, यहाँ से निकल, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं काम करेंगी। और आपने एक और चीज़ नोटिस की, फ्रांस जब भी अटैक बिल्ड करने की ट्राई करती थी वो वाइड एरिया में पुश हो जाती थी, सेंटर कम्प्लीटली ब्लॉक, और टच लाइन पे जाती है स्पेन, बोलती है थैंक यू, अब बॉल हमें दे दो, आपका टाइम इतना ही था, इतनी देर के लिए हमने आपको बॉल दी, आप कुछ नहीं कर पाए, हमें दे दो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें फाइनल में खेलना है। हम बहुत टाइम से फाइनल नहीं गए, बट नाउ दिस इज़ द टाइम। फ्रांस को पूरे टूर्नामेंट में किसी ने भी एक झटका नहीं दिया कि अब वो हार सकती है, या फिर थोड़ा सा डर दिया हो, बट कुछ भी नहीं था ऐसा। बाकी टीम्स को आप देखो ना तो ऐसा सेटबैक सा फेस हो रखा है, जैसे अर्जेंटीना को 2 बार, एक बार केप वर्डे के अगेंस्ट और एक बार इजिप्ट के अगेंस्ट, तो अब वो संभल गई है टीम, उसे पता है कि अब ध्यान से खेलना है, हम हार नहीं सकते। बट फ्रांस नो, फ्रांस हर मैच अच्छे स्कोर लाइन से जीत रही थी, और नहीं भी जीत रही थी तो इट वॉज अ वन साइडेड गेम ओनली फॉर फ्रांस इन एवरी मैच। बट स्पेन ने एक ऐसा झटका दिया है, ऐसा झटका, जिससे उन्हें कॉशियस नहीं किया, जिससे उन्होंने उसे पूरा गेट आउट, बिल्कुल बाय बाय बोल दिया है। ये एक बात बोलूँ तो फ्रांस से मुझे डिसअपॉइंटमेंट इंटेंसिटी की हुई है। नॉकआउट सेमीफाइनल है, और मतलब कैसे खेल रहे हो भाई तुम लोग, तुम एक्सपेक्ट करते हो सेकंड हाफ में टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन उल्टा स्पेन और कंफर्टेबल लग रही है। मतलब जिस टीम को प्रेशर फील होना चाहिए था उस टीम को 1% प्रेशर नहीं फील हुआ, उनके मिडफील्डर्स बिल्कुल काम थे, एंड वो एंजॉय कर रही थी टीम अपनी गेम में, और जिस टीम को कमबैक करना था वो फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। दोस्तों मैं अभी आपको स्टैट्स दिखाता हूँ दोनों की, एंड इट्स रियली क्रेजी। देखो पोजीशन तो आसपास का ही था, फ्रांस का 49% एंड स्पेन का 51%। पोजीशन में मैंने जैसे आपको बोला था, स्पेन वॉज वेरी काइंड टू फ्रांस, जो उन्होंने उन्हें इतना पोजीशन रखने दिया, वरना इतना पोजीशन तो वो कभी ना रख पाती। XG देखो भाई, फ्रांस का XG 0.31, भाई 0 ही रख लेते हैं, ये 3-1 करने की क्या वो ज़रूरत थी, 3-1 कुछ फ़ायदा हुआ है इसका। एंड स्पेन का वहीं XG है 1.63, टोटली डोमिनेटेड, टोटल शॉट्स 10 फ्रांस के, एंड स्पेन के भी टोटल शॉट्स 10 ही हैं। शॉट्स ऑन टारगेट फ्रांस के ज़्यादा है 3, और स्पेन के तो अब आप कह रहे होगे कि फ्रांस के तो शॉट्स ऑन टारगेट भी ज़्यादा है। भाई दीज थिंग्स रियली डजेंट मैटर, ठीक है। जब गोल 2 शॉट्स ऑन टारगेट है स्पेन के, और वो दोनों गोल कन्वर्ट हुए हैं, फ्रांस के 3 शॉट्स ऑन टारगेट है पर एक भी गोल नहीं है, सो इट डजेंट इवन मैटर। फ्रांस के टचेस भी स्पेन ओपोजिशन के बॉक्स में ज़्यादा है, बट स्टिल दोस्तों 19 टचेस है फ्रांस के, एंड स्पेन के 13 टचेस है। बिग चांसेस की अगर हम बात करें तो स्पेन ने 3 बिग चांसेस बनाए और एक गोल भी मार दिया था लमीन यमाल ने, विच वॉज रूल ऑफ साइड, और फ्रांस ने एक भी बिग चांस नहीं बनाया, 0 बिग चांस, एंड दिस वॉज द टीम वी वर काउंटिंग ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। लाइक सही में हम इतने पागल हो गए थे कि हम कह रहे थे कि फ्रांस जीतेगी, फ्रांस गोल मारेगी, बिग चांस एक भी नहीं बनाया भाई। और स्पेन ने तो एक बिग चांस मिस भी करा है, एक्यूरेट पासेस में भी 1% का ही फ़र्क है। और यही थी हमारी मेन स्टैट्स दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फुटबॉल सिर्फ हाइलाइट्स देख के जज मत करो, क्योंकि मेरा अभी एक दोस्त कह रहा था कि 2-0 ही तो था, फ्रांस ऐसे डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, बट
जिसने जिसने पूरा मैच देखा है ना, उसको पता है स्पेन ने फ्रांस को फुटबॉल खेलने ही नहीं दी। उनसे क्रिकेट खिलवा रहे थे वो, गली डंडा की ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पे, फुटबॉल नहीं चल रही थी। स्पेन की हम प्लेयर्स की बात करें तो व्हाट अ ब्रिलियंस बाय देम। रॉड्री, फिर पेड्रो पोरो एंड देन कुकुरेया, जिसने एक भी, वो इस टूर्नामेंट में एक बार भी ट्रिबल नहीं हुआ दोस्तों, एक बार भी ट्रिबल। एंड इट्स गोना बी अ थ्रेट फॉर बार्सिलोना बिकॉज वो शायद इस सीज़न मतलब वर्ल्ड कप के बाद मैड्रिड आ जाएगा एंड मुझे डर लगने लग गया। बट स्पेन के लिए दोस्तों, स्पेन के लिए व्हाट अ गेम बाय कुकुरेया। फ्रांस के केस में मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि फ्रांस बहुत बुरा खेली, मैं ये बोलूँगा कि स्पेन कुछ ज़्यादा ही अच्छे खेली एंड वो फ्रांस ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और अगर हम फाइनल की अब बात करें, इंग्लैंड आए या अर्जेंटीना, एक बात तो क्लियर है, अगर स्पेन इस लेवल पे खेल सकती है तो अर्जेंटीना का मेसी भी आ जाए तो आई डोंट थिंक कि वो जीत पाएंगे। एंड मुझे ये कहते हुए सही में दुख होता है बिकॉज आई वांटेड अर्जेंटीना टू विन वन मोर टाइम, बट ओके, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी इफ़ अर्जेंटीना रीचेज द फाइनल। बिकॉज अगर एक तरफ अर्जेंटीना जीतेगी तो मेसी जीतेगा और एक तरफ स्पेन जीतेगी तो यमाल, ओल्मो, पेड्री, गावी, कुबारसी, सब फेरान टोरेस, सब बारसा के प्लेयर हैं, भूल गया हूँ तो सॉरी किसी को, सब बारसा के प्लेयर्स हैं एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी दोस्तों। मैं मेसी को थोड़ा ज़्यादा जिताना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ लास्ट वर्ल्ड कप, बाकी ये सारे प्लेयर्स तो यंग हैं, ये सारे फिर भी जीत सकते हैं, बट ओके। और वैसे कमेंट्स में अब ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे हिसाब से फ्रांस अंडर परफॉर्म करी या स्पेन ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेला? फ्रांस नॉर्मल ही लगने लगी, मुझे तो पर्सनली सेकंड वाली बात ज़्यादा सही लगती है। लाइक करो अगर एनालाइज पसंद आई हो, सब्सक्राइब करो अगर फुटबॉल पे डेली न्यूज़ चाहते हो, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।